अटपट नगर। क्या था? अटपट नगर। उसमें एक पंडित था, पंडित परम सुख नाम का, जो अपना जीवन यापन करने के लिए भिक्षावृत्ति करके अपना जीवन यापन करता था, है ना? तो एक दिन पंडित एक गांव में घूमने के लिए गया। तो घूमते घूमते एक घर गया, तो वहां पे घर वाले से भिक्षा मांगा। क्या मांगा? भिक्षा मांगा। भिक्षा में उसे बहुत सारे सोना चांदी और बहुत सारे रुपये मिले, जिसको वो घर ले आया। और साथ में ही उस घर वाले ने लड्डू बनाया था। क्या बनाया था? लड्डू बनाया था। और वो घर वाले पंडित परम सुख जी को 9 लड्डू भी दिए। कितने लड्डू दिए? 9। अब पंडित जो है वो घूमते घूमते फिर अपना घर आ गया। कहाँ गया? घर आया तो अपने बीवी को दिखाया रुपये पैसे सोना चांदी को। तो क्या हुआ? उसका बीवी बहुत खुश हो गया। क्या हो गया? बहुत खुश हुआ। खुश होकर वो बहुत सारा जो सोना चांदी था उसको भी खुद लगा के देखता था। क्या करता था? दर्पण में जाता था, बहुत खुश हो जाता था। तो फिर सभी चीज को बांटने के बाद लड्डू का बारी आया। क्या आया? लड्डू का बारी आया। तो लड्डू केवल 9 को था। कितने को था? 9 को था। और 9 को था, यानी कि दोनों में बराबर बराबर बांटना था, है ना? लेकिन लड्डू अगर 9 रहेगा तो बराबर बराबर बटेगा क्या? नहीं। तो बराबर बराबर नहीं बटा। एक को 4 मिलता था, एक को 5 मिलता था, या पंडित को 4 मिलता था, पंडिताइन को 5 मिलता था। तो दोनों में बहस हो गया। क्या हो गया? दोनों में बहस हो गया। क्या बोला? पंडिताइन बोलती थी मैं घर का काम काज करता हूँ, मैं ज्यादा खाऊंगी, मैं 5 लड्डू खाऊंगी। लेकिन पंडित बोलता था मैं कमा के लाता हूँ, मैं 5 लड्डू खाऊंगा। ऐसे ऐसे झगड़ा होने लगा, है ना? जब झगड़ा होने लगा तो एक बात आया कि चलो जो यहाँ पे शांत रहना है, जो शांत रहेगा वो 5 लड्डू खाएगा। क्या खाएगा? यहाँ फिर दोनों में बहस हो गया, उल्टा हो गया थोड़ा से। यहाँ पे जो चुप रहेगा वो 5 लड्डू खाएगा, और जो बोलेगा वो 4 लड्डू खाएगा, ऐसे करके, है ना? तो फिर दोनों चुप होने लगे। क्या हो गया? दोनों चुप रहने लगे। मैं 5 लड्डू खाऊंगा, चुप रहूंगा। तो वो पंडिताइन बोल रही है मैं चुप रहूंगी, 5 लड्डू खाऊंगी, ऐसा करके। तो दोनों बहुत बातचीत नहीं होने लगा, दोनों में बातचीत नहीं हो रही। मैं चुप रहूंगा तो 5 लड्डू मिलेगा, और मैं बोल दूंगा तो 4 लड्डू मिलेगा। ऐसा दोनों बातचीत बंद हो गया। ऐसे 2 दिन गुजर गए। कितना? 2 दिन गुजर गए। 2 दिन गुजरने के बाद दोनों में कोई बात नहीं हुआ। दोनों में कोई बात नहीं हुआ। उसके घर में जो आता था मेहमान पड़ोसी, तो दरवाजा बंद रह जाता था, दोनों अंदर में रहते थे। एक दिन दोनों पंडिताइन और पंडित जी चुप रहने के कारण चुप रहूंगा ऐसा करके सो गया। क्या हो गया? सो गया। अब उसको पंडिताइन उठाती थी, लेकिन पंडिताइन उठाई के चुप ही रहता था। ऐसे ऐसे वो 2-3 दिन तक चुप रहा। तो बहुत से लोग आए, पूछे, तो पंडित तो सोया हुआ है बोलते थे पंडिताइन, है ना? पंडित सोया हुआ है, तो उठाने जाते तो भी चुपचाप रह जाते थे। क्या? चुपचाप रह जाते थे। तो पंडित जब बोल नहीं रहे थे तो बाकी और आने जाने वाले लोग पंडित को मर गए हैं करके सोचने लगे। क्या? मर गए हैं करके सोचने लगे। तो मर गए करके सोचने लगे तो बहुत लोग इकट्ठा हो गए, आसपास के लोग, आसपास के जो और मेहमान होते हैं सब लोग आ गए और सोचने लगे पंडित तो अब मर गया है, तो बोल नहीं रहा, उठ ही नहीं रहा है। और क्यों बोल नहीं रहे थे वो लोग? लड्डू मेरे को 5 नहीं मिलेगा, अगर मैं बोल दूंगा तो मेरे को 4 ही लड्डू खाना पड़ेगा, ऐसा करके। तो पंडित जो है बिल्कुल नहीं बोल रहा। तो आजू बाजू के पड़ोसी लोग, सभी लोग उसको मृत समझ के रोने लगे, आसपास के लोग, उसके सभी लोग। लेकिन पंडिताइन जरूर जानती थी, तो वो नहीं बताया।
ठीक, जब सभी लोग आए तो उसको मृत घोषित करने के बाद उसके लिए शमशान घाट ले जाने का व्यवस्था हुआ। इसको मरघट ले जाना है, इसका अंतिम संस्कार करना है, ऐसा करते हैं। जब सभी लोग ये जो बनाया उसको ले जाने के लिए बनाते हैं ना सीढ़ी जैसा उसको, और बहुत सारे लोग आए, तो बहुत सारे लोग आए तो फिर पंडित जी को सुलाया, उसमें उसका कफन ढका, और जब ले जा रहे थे उसको राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है ऐसा करके 4 लोग उठाए हुए जा रहे थे। और केवल ये भी बात हुआ कि जो पंडित को अंतिम संस्कार करने के लिए ले जा रहा था वो लोग भी 9 थे। कितने थे? 9 थे। 4 लोग उसको उठा कर ले जा रहे थे, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है ऐसा करके, और 5 लोग उसके फूल छीनते रहे। हम खत्म होते तो धान चावल जो भी फूल गुलाब सब छीनते ना, वो लोग बोल रहे हैं राम नाम सत्य है। और पंडित जान रहा है कि मैं मरा नहीं हूँ, केवल लड्डू खाने के लिए मेरे को चुप रहना पड़ रहा है। अब वो लास्ट में पंडित, अब तो वो पंडिताई मतलब मान नहीं रही है, वो ही मतलब मान नहीं रहे, तो मेरे को ही अब बोलना पड़ेगा कि ठीक है भाई मैं ही 4 लड्डू खा लूंगा, आप 5 खा लेना ऐसा करके। जब ये लोग आधा बीच में गए थे तो ब्राह्मण जो है पंडित परमसुख वो उठ गया, और उठा तो क्या बोलता है, ठीक है मैं 4 खाऊंगा, ठीक है मैं 4 खाऊंगा, आप 5 खा लेना। क्या बोला? आप 5 ले लेना। मतलब यहाँ पर जो 4 आदमी थे, कितने आदमी थे? 4 आदमी खा रहे थे, और इसके पीछे में 5 लोग राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है ऐसा करके बोल रहे थे, पैसा छीन रहे थे, वो लोग पीछे में थे। अब जब पंडित उठा तो वो लोग समझे जिंदा है, मरा हुआ आदमी कैसे जिंदा हो गया, मतलब ये भूत है पंडित का। क्या है? भूत है। ये भूत उठ रहा है और बोल रहा है 4 लड्डू खाऊंगा बोल रहा है, मतलब लड्डू नहीं बोला वो, पंडित बोला 4 खाऊंगा मैं, आप 5 खा लेना, 4 खाऊंगा मैं, आप 5 खा लेना। इसको क्यों बोल रहा है? पंडिताइन के लिए बोल रहा है, ठीक है भाई आप 5 खा लेना, मैं ही 4 खा लूंगा, है ना जी। तो ऐसा करके उठा वो सीढ़ी से, है ना। तो ये लोग क्या समझे, 4 खा लूंगा बोल रहा है, मतलब ये भूत जो है वो 4 खाऊंगा बोल रहा है, और 5 को तुम्हारे लिए छोड़ूंगा बोल रहा है। तो ये लोग भी डर गए, 5 लोग तो हमको भी दूसरे लोग खाएंगे, कोई ऐसा करके, है ना। तो ये लोग डर गए भयंकर, और फिर उठ गया पंडित, और सभी लोग भागते भागते घर आ गए। सभी लोग 9 लोग भागते भागते घर आ गए, भूत भूत पंडित का भूत, पंडित का भूत ऐसा करके। तो पंडित का भूत करके आए, तो बाद में एक किस्सा को गांव वाले को, और जितना वो गया था उसके अंतिम संस्कार करने के लिए जा रहे थे, वो लोगों को बताया। तो फिर ऐसा बात है, लड्डू जो था 9 था, और 4 लड्डू जो खाता वो कम खाता, और 5 लड्डू ज्यादा खाता, इसलिए हम लोग बहस हो गया। और जो चुप रहे वो 5 लड्डू खाएगा, और जो बोलेगा 4 लड्डू खाएगा। हम लोग लड्डू के झगड़ा के कारण चुप रहे थे, इसी कारण से ये जो माजरा हुआ, ये जो दृश्य हुआ वो इसीलिए है। इस कारण से बहुत, फिर उसके पड़ोसी लोग बहुत हंसे, और हंसने के बाद भी पंडित लोगों को भी समझाए कि भाई ऐसा मत करना कभी, हम लोग डर गए थे, और हम लोग तो भूत है करके हम लोग और डर गए थे ऐसा करके। तो इस प्रकार ये कहानी 2 पंडित और पंडिताइन कहे, तो हमको भी ऐसा नहीं करना है। जैसे कुछ भी मिल जाए तो उसको, अगर जितना मिल रहा है उसी से हमको संतुष्ट होना पड़ता है। ऐसे पंडित और पंडिताइन जैसा हमको बहस में नहीं पड़ना है, नहीं तो हमें भी ऐसे ही कुछ दृश्यों से गुजरना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, कहानी अच्छा लगा? बढ़िया। चलो समाप्त करते हैं, अगले दिन फिर दूसरा कहानी बताएंगे, बहुत बढ़िया वाला। अगले दिन हम जंगल वाला कहानी बताएं। कौन सा? परी वाला बताएंगे, है ना। ये भूत वाला बताएंगे, भूत वाला बताएंगे। डरना तो नहीं ना? बिल्कुल, बहुत बढ़िया भूत वाला बताएंगे। बड़ा बड़ा दांत रहता है उसका, बड़ा बड़ा आँख रहता है। चलो ठीक है।